गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। -1, -2, 1 0, -1 2 -3 और 0, फिर -3 5 3 1 0 3 0 -1 और 4, फिर क्या दिया 4 5। इस तरह से 3 सवाल दिए हैं आपके निर्देशांक के बराबर। अब हम चलते हैं पहली सवाल पे। क्या दिया है कि बिंदु जो दिए है चतुर्भुज है, ठीक है। तो मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं, मान लो। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह से क्या दिया है, ये दिया है -1, अब क्या दिया है -2, फिर दूसरा क्या दिया है डी ए बी 1 0 और सी कितना दिया हुआ है -1 और 2, और ये कितना दिया है -3 और 0 दिया। इस तरह से दिया है, मान लो। इस तरह से आकार बना सकते हैं और आयत के सरीके भी बना सकते हैं। मैं ऐसा बना दिया बराबर, ठीक है। अब हमने आकार तो कोई है नहीं सिद्ध बना, खाली चतुर्भुज का प्रकार पूछ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको सिद्ध करने के लिए कौन सा है, तो सबसे पहले BC, CD, AB और AD, अगर ये चारों बराबर होते हैं तो फिर हम विकर्ण निकाल लेंगे। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज वर्ग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ये जो है नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर देखते हैं सवाल में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं AB निकालते हैं, AB। अब AB निकालने के लिए जो A के निर्देशांक कितने दिए हैं, A के दिए हैं -1 और फिर -2, और B के कितने दिए हैं, B के कितने दिए हैं 1 और 0 दिए। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, AB बराबर, अब यहां पे देख लीजिए ये भाग है ना, इसको x1 बोलते हैं, इसको ये भाग को x2 बोलते हैं, ये भाग को y1 बोलते हैं, ये भाग को हम y2 बोलते हैं, ठीक है। अब AB का निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, x1 - x2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देख लीजिए -2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 बराबर √8 हो गया। 8 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 2√2। AB बराबर कितना आ गया हमारा 2√2, ठीक है। अब हम चलते हैं BC का मान निकालते हैं। किसका, AB हो गया, अब BC का मान। BC का मान निकालने के लिए पहले आप निर्देशांक लिख लीजिए, 1 0 B का है, ठीक है, और C का है हमारा, C का है -1 और कितना है 2 है। अब हम BC निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर अंडर रूट ये क्या हो जाएगा x1 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर है BC बराबर, अभी कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 हो गया। अब यहां देख लीजिए जुड़ गया तो बराबर BC बराबर कितना हो गया √8, तो BC बराबर कितना हो गया 2√2 हो गया। BC का मान कितना आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। यहां पे देख लीजिए हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं BC का मान निकालने के बाद हम निकालते हैं क्या, BC निकल गया, AB निकाल लिया BC। अब यहां पे हम CD निकालते हैं, CD। अब CD निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, C के जो निर्देशांक हो लिख लीजिए -1, ठीक है, फिर क्या है 2 है, ये C के हो गए, और D के क्या है, D के हमारे -3 और 0 दिए हुए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये CD बराबर अंडर रूट क्या हो गया -1 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, CD हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा +2 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे देख लीजिए -1, अब यहां कितना हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे घट जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस का, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा CD बराबर भी आ गया हमारा अंडर रूट 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8 बराबर कितना हो गया 2 अंडर रूट 2। CD का मान भी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 हो गया। CD का भी मान कितना हो गया 2 अंडर रूट 2 हो गया। अब हमको DA का मान निकालना है, DA का मान निकालने के लिए दोस्त हमको D का कितना निर्देशांक है -3 और 0, ये D के निर्देशांक है, ठीक है। अब यहाँ पे A के निर्देशांक कितने हैं -1 और -2 है, ठीक है। अब DA निकाल लीजिए। अब DA निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाता है, ये x1 हो जाएगा बराबर। अब हम DA बराबर क्या निकाल लेंगे, बराबर अंडर रूट -3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे 0 और -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये प्लस हो जाएगा, घट जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 बराबर करड़ी में 8 बराबर 2 करड़ी में 2। यहाँ पे DA का मान कितना हो गया 2 करड़ी में 2। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सभी भुजा क्या हो गई आपस में बराबर हो गए, ये और ये और ये और ये बराबर हो गए। अब हम इसके क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले BD निकाल लेते हैं ये भाग, फिर क्या निकाल देते हैं AC निकाल लेते हैं, ठीक है। अब BD यहां पे निकाल लीजिए, हम B और D निकाल लेंगे, ठीक है। BD निकालने के लिए हमारा B का निर्देशांक कितना है 1 और 0, ये आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो आप सवाल गलत कर दोगे। D का चलो हमारा लाइन में आ गया -3 और 0 हो गया, ठीक है। तो अब B और D का मान बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, अब यहां देखिए 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पे देख लीजिए, घबराइए मत इसको, अंडर रूट 1, अब यहां 3 प्लस हो जाएगा 1, 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, प्लस 0 अंडर रूट। अब ABD बराबर कितना हो जाएगा हमारा, BD बराबर नीचे BD बराबर कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 1 4 का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम ये कितना हो जाएगा हमारा 4, BD बराबर हमारा कितना हो गया 4, ठीक है। ये विकर्ण का मान हमारा 4 हो गया। अब इसी तरह हम AC निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं विकर्ण AC का A का निर्देशांक कितना दिया है, यहां पे हम AC निकाले हैं। अब A का निर्देशांक कितने दिए हुए हैं -1 और -2 दिए गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे C के कितने दिए हुए हैं -1 और 2 दिए हुए, ठीक है। अब हम AC बराबर अंडर रूट, अब क्या हो जाएगा y1 -1, अब ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस y1 -y2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, अब यहाँ कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यह कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ AC बराबर -4 अंडर रूट होल स्क्वायर, ठीक है। अब AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर हमारा 4 हो गया। अब दोस्तों देखिए अभी क्या हो गया कि हमारा जो है AC, अब हमारा क्या हो गया AB बराबर BC बराबर क्या हो गया हमारा CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा DA के हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारा जो विकर्ण है AC बराबर हमारा विकर्ण क्या हो गए PD के। इसलिए चतुर्भुज में जब जो है भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं तो एक चतुर्भुज वर्ग बनता है, एक समांतर चतुर्भुज वर्ग बनता है। इसलिए पहले में क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज वर्ग, ठीक है,
समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका मान को हम ज्ञात कर लेते हैं, चारों पॉइंट को ए बी बी सी सी डी और डी इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। जब ये सब भुजा बराबर होगी तो हम विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। जब विकर्ण ज्ञात हो जाएंगे तो वो भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरी सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे भी क्या करते हैं, हमारा सेकंड सवाल, इसमें कितने कितने बिंदु हैं। अब यहां पे हमने आपको बताया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कितनी होती है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चतुर्भुज मान लो बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, यहां पे क्या दिया है, सेकंड में ये मान लो, ए हमने मान लिया, तो यहां पे कितना दिया है, -3 और 5 दिया है। यहां पे बी मान लीजिए, तो यहां पे 3 1 दिया है। अब यहां पे कितना दिया है, 0 और 3 दिया है। यहां पे सी मान लीजिए, यहां पे डी मान लीजिए, -1 और -4 दिया हुआ। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि ये चतुर्भुज जो है क्या है, बराबर। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ए बी का मान ज्ञात करते हैं, किसका, ए बी का। ए बी का मान बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा, ए बी का मान याद करना है। तो देखिए ए बी याद करने के लिए हमको क्या करना है, पहले ए के निर्देशांक कितने हैं, -3 और 5 दिए हैं, और बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 3 और 1 दिए हैं। ठीक है, अब हमको ए बी ज्ञात करना है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये क्या हो गया, y1। ठीक है, अब ज्ञात कर लेते हैं ए बी बराबर अंडर रूट -3 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 5 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 3 3 कितना हो गया, 6 6 का 36 प्लस कितना हो गया, 4 चौका 16। ए बी बराबर कितना हो गया, अब ए बी बराबर कितना हो गया हमारा, अंडर रूट कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, 2 कड़ी में 13 हो गया, 13 चौका 52 हो गया। ए बी का मान कितना आ गया हमारा, 2 कड़ी में 13 आ गया। ठीक है, अब हमको बीसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बीसी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीसी का मान कितना है हमारा, 3, बी का मान कितना है, 3 और 1 है, और सी का मान कितना है, 0 और 3 है। और अब हमको बीसी निकालना है, बीसी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब बीसी बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9 और प्लस यहाँ कितना हो गया, घट जाएगा तो 4 हो गया, बराबर अंडर रूट 13। बीसी का मान कितना हो गया, अंडर रूट 13 है। बीसी का मान कितना हो गया, अंडर रूट 13 बीसी हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब हम यहाँ पे सी डी निकाल लेते हैं। सी डी निकालने के लिए हमारा सी का निर्देशांक कितना दिया है, 0 और 3, और डी का निर्देशांक कितना दिया है, -1 और -4 कितना दिया है। अब हम निकाल लेते हैं, सी डी बराबर अंडर रूट x1 - 0 -1 का होल स्क्वायर और प्लस डी का मान 3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सी डी बराबर देख लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, बराबर
ये अंडर रूट हो गया, बराबर है सी डी का बराबर कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 7 49 अंडर रूट। अब यहाँ कितना हो गया सी डी बराबर अंडर रूट 50 हो गया, 5 × 5 = 25 दूना 50 होता है, 5 करड़ी में 2 हो गया। सी डी का मान कितना हो गया 5 करड़ी में 2 हो गया, ये सी डी का मान हो गया। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है ए डी का, डी ए का मान ज्ञात करना है, डी ए का। तो डी ए का मान ज्ञात करने के लिए हमारे डी का निर्देशांक कितना है -1 और -4 और ए के निर्देशांक कितना है -3 और 5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए डी ए, अब डी ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट x1 - x2, x1 ये हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया -4 और -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4 प्लस कितना हो गया 81, यहाँ कितना हो गया अंडर रूट 85, 17 × 5 = 85 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट डी ए का मान कितना हो गया अंडर रूट 85, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हमारा अंडर रूट 13 आया है, ये जो अंडर रूट 13 आया है और ये 2 अंडर रूट 13 है, ठीक है। ए बी का मान हमारा, ए बी का मान जो है, ए बी का मान 2 अंडर रूट 13 आया है और बी सी का मान क्या है अंडर रूट 13 है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे सी डी का मान हमने कितना निकाला 0 -1, तो यहाँ 1 का वर्ग हो गया और डी का कितना निकला -4 और यहाँ पे 3 और -4, तो यहाँ 7 × 7 = 49 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। जब 50 हो गया तो 5 करड़ी में 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो गए हमारे सभी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। हमारी भुजा क्या है सब बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये जो है हमारे समदूरस्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे ये भुजा क्या हो जाएगी समदूरस्थ संरेख हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी संरेख हो जाएंगी। हमारा बीसी का जो मान है 13 आ गया और यहाँ पे जो ए बी का मान आया है वो हमारा 2 अंडर रूट 13 आया है और यहाँ पे ए सी का मान, ए और सी का मान निकाल लेते हैं, ए और सी का, ठीक है। ये विकर्ण का एक बार ए सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए सी निकाल लेते हैं, ये बराबर नहीं है तो अब हम यहाँ पे ए सी निकाल लेते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए जो है ए का बिंदु कितने दिए हैं -3 और 5 दिए हैं और सी के मान कितने दिए हैं 0 और 3 दिए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए ए बी का मान निकाल दिया, ठीक है, बी सी का मान निकाल दिया, सी डी का मान निकाल दिया और डी ए का मान, लेकिन ये मान सब अलग अलग आए, तो अब हम ए सी का मान निकालते हैं, ठीक है। अब ए सी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए का मान इतना है तो ए सी बराबर हमारे क्या हो जाएंगे अंडर रूट -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए सी बराबर कितना हो गया हमारा अंडर रूट 13, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया हमारी जो ए बी, हमारा जो बी सी है और ए सी है, हमारा जो बी सी है, बी सी और जो है प्लस ए सी बराबर कितने के हैं ए बी के, क्या है ए बी के, ठीक है। इसका भी करणी में 3 आया, इसका भी करणी में 3 आया, इसका 2 करणी में 3 आया, तो अब ये जोड़ देंगे, इसलिए क्या होंगे ये चतुर्भुज नहीं होंगे, ये क्या होंगे एक समदूरस्थ होंगे। क्या होंगे समदूरस्थ होंगे, क्या होंगे ये समदूरस्थ या संरेख है, क्या है संरेख है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं संरेख है। इस तरह से हम इसका मान हमने आपको समझा दिया निकाल के। तो ये जो दूसरी सवाल थी इसमें क्या करना था, हमको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, पी डी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी प्लस ए सी बराबर हमारा क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी सी बराबर हमारा क्या हो जा रहा है ए बी नहीं सॉरी बी सी और प्लस क्या हो गया हमारा ए सी, बी सी प्लस ए सी बराबर हमारा क्या हो गया ए बी के हो गया। अंडर रूट 3 ये बराबर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 के, इसलिए क्या हो गया हमारे ये समदूरस्थ और संरेख हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा सवाल।
इसको मैं मिटा देता हूं, दूसरा आप नोट कर लीजिए। अब तीसरी सवाल, तीसरी सवाल हमारा क्या दिया है दोस्तों, हम एक पहले तो चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी। अब इनके पॉइंट दिए हैं क्या, 4 5, अब यहाँ क्या दिया है 7 और 6 दिया है, और डी का मान कितना दिया है 4 और 3 दिया है। अब इसका कितना दिया है 1 और 2 दिया, ठीक है। अब इस तरह से हमको सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, सब कारण बताना है। तो जैसे हमने लिखा, आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं यहां से, ए बी, ए और बी निकालते हैं। ए बी, ए के निर्देशांक कितना है, ए के निर्देशांक 1 और ए के निर्देशांक कितना हो गए, ए गलत लिखा हुआ है बराबर। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4 5, ये सब निर्देशांक गलत लिखे हुए बराबर। यहाँ पे ए के निर्देशांक हमारे कितना हो जाएंगे 4 और 5 हो जाएंगे, और बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 7 और 6 हो जाएंगे, और सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 4 और 3 हो जाएंगे, और डी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 और 2 हो जाएंगे। ये सवाल में दिया सीधे से, ठीक है। अब हमारा ए के निर्देशांक कितने हो गए हमारे 4 और 5 हो गए, ठीक है, और बी के निर्देशांक कितने हो गए हमारे 7 और 6 हो गए। अब ये हो गए। अब यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो गया, ये क्या हो गया y2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर हमारा अंडर रूट x1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा अंडर रूट बराबर अंडर रूट 10 के हो गया। ए बी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 10 के आ गया, ठीक है। ए बी का मान कितना आ गया अंडर रूट 10। उसी तरह हम बी सी का मान निकाल लेते हैं। बी सी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बी के निर्देशांक कितना है 7, यहाँ पे बी लिख लेंगे, बी 7 6, फिर सी का मान 4 और कितना दिया है 4 और 3 है, 5 मत समझना, 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। अब BC का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा BC बराबर अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 का होल 7 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया BC 7 6 BC 7 माइनस 4 3 हो गया। अब यहाँ पे 6 और कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9। पहले एक मिनट सवाल देख लूं, सही है। तीसरा सवाल में हमारा क्या दिया है, हाँ बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम अंडर रूट 18, ठीक। अब हम चलते हैं BC का मान अंडर रूट 18, ठीक है। अब BC का मान कितना आ गया 18 आ गया, और इसका AB का मान 10 आ गया। अब हम चलते हैं क्या CD का मान ज्ञात करते हैं। CD का मान, C का पॉइंट कितना है, C का पॉइंट दिया है CD ज्ञात करने के लिए। C का मान 4 और 3 दिया है, और इसका कितना दिया है
1 और 2 दिया है डी का, ठीक है। अब निकाल लीजिए √4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा बराबर 4 में से गया 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 में से गया कितना हो गया 3 में से गया 3 में से 2 गया 1 आ गया 1 का होल स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा CD बराबर करड़ी में 10 आ गया। CD का मान कितना हो गया करड़ी में 10 आ गया। अब DA बराबर कितना हो जाएगा हमारा A का जो मान है D का मान हमारा कितना है 1 और 2 है, A का मान कितना है 4 और 5 है, ठीक है। तो हमारा DA बराबर कितना हो जाएगा DA बराबर √1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर कितना हो गया DA बराबर कितना हो गया 3 हो जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो गया करड़ी में 18 आ गया, ठीक है 18 आ गया। अब हमारा क्या ज्ञात हो गया, हमने चारों भुजा ज्ञात कर दिया, DA बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, अब हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, अब हमारा यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या करड़ी में 18 हो गया। अब यहाँ पे AB का मान जो है हमारा AB का मान हमारा करड़ी में 10 हो गया, ठीक है। और कितना है BC का मान करड़ी में 18 हो गया और CD का मान भी करड़ी में 10 आया और DA का मान क्या हो गया वो भी करड़ी में 18 आ गया, कितना आ गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम जो है बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, कौन सा BD और AC ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। AC और BD ज्ञात कर लेते हैं। तो AC ज्ञात करेंगे जब AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। यहां पे A का मान कितना दिया है 4 और 5 और C का मान कितना दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ, ठीक है। अब AC बराबर कितना हो जाएगा √4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 हो गया प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया बराबर है कितना हो गया √0 प्लस यहाँ कितना हो गया 5 में 3 गया, यहाँ कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AC बराबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम निकाल लेंगे क्या, AC निकालिए। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं BD, क्या निकालते हैं BD। अब यहाँ पे BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, B का निर्देशांक कितना है 7 और 6, ठीक है 7 और 6 हो गए B के निर्देशांक और D के निर्देशांक कितना हो गए 1 और 2 हो गए D के, ठीक है। इस तरह से अब हमारा BD बराबर कितना हो जाएगा √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 में से हमारा 2 गया कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर बराबर BD बराबर हमारा कितना हो गया 36 प्लस कितना हो गया 16 बराबर कितना हो गया √52, 13 चौका 52 मतलब 2 कड़ी में 13, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो है विकर्ण जो है हमारा ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी दो भुजाएं BC और DA ये बराबर हैं, कौन सा BC और हमारा DA दोनों बराबर है, ठीक है। और CD ये जो CD है ये वाली भुजा आमने सामने की भुजाएं क्या है इसका बराबर है, इसलिए क्या है समांतर ये चतुर्भुज हुआ। क्या हुआ आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर है, इसलिए क्या हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। थर्ड वाला क्या हो गया एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट था, तीनों पार्ट हमने आपको व्यवस्थित समझा दिया। आशा करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।